हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 whose title is factorization. It's exercise 5.3 and question number 3. Question number 3 has two parts. पार्ट 1 है और पार्ट 2 है. फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें अपनी बुक में तो कह रहा है x-2 और x-3 वो फैक्टर्स हैं किसके? p of x is equals to x cube minus 12x square plus 44x minus 48 के. विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन करें कि क्या x-2 और x-3 इसके फैक्टर्स हैं या नहीं है. आसान. इससे प्रीवियस अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 उठाएं इसका, उसमें मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से समझाया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहली जो वीडियो एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 वाली, वो जरूर देखें. उसमें मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम घोल के पिलाने की कोशिश की है. और दूसरा अगर आप देखें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें भाईजान फैक्टर थ्योरम मैंने इसी तरह पिला के आपको पेश किया है. अगर आपको समझ वो आ गया तो फिर ये तो हलवा है सारे क्वेश्चंस. तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों आपको आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2 वाली, दोनों वीडियोस आपने देख ली होंगी. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में करवाऊंगा, लेकिन यहां भी मैं आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो है थोड़ा बताऊंगा. लेकिन अगर आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है तो फिर उन वीडियोस में मौजूद है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसने आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन पहले हमने जो क्वेश्चन 1 की वीडियो उसमें देखा ना, लॉन्ग डिवीजन हम क्या करते थे, जब आपको याद होगा कि अगर आप इसको पॉलीनोमियल के अंदर लिखें, बाहर इसको लिखें जिसमें जो फैक्टर है, फिर पूरा डिवाइड करें, वो आपकी लॉन्ग डिवीजन है, लंबा काम है. तो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम आया जो आपको आसानी से बता देता था कि रिमाइंडर क्या है एक्चुअली, और अगर रिमाइंडर 0 आए तो उसका फैक्टर है. क्लियर हुआ ना? फैक्टर थ्योरम यही है कि अगर जब आपने उसको डिवाइड किया उसके फैक्टर पे और रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको इस पे डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है. जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप 15 को 3 पे डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 5 15, रिमाइंडर क्या आया? 0. अगर रिमाइंडर 0 इसका मतलब है 3 15 का फैक्टर है. ये बात समझ में आई है ना दोस्तों? अब हम चलते हैं. फैक्टर थ्योरम यही कहता है और कुछ नहीं कहता. अब हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ, लेट p of x is equals to x cube minus 12x square plus 44x minus 48, ये हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि आप बताएं कि क्या ये x-2 इसका फैक्टर है. अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा. तो पुट x-2, वही जो रिमाइंडर थ्योरम वाला तरीका है, पुट x-2 is equals to 0. 2 यहां माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, x is equals to 2 हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम. आर रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होगा? जब आप p मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह यहां x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास. पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या होगा? जहां जहां x है वहां आप 2 पुट कर दें. 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 12 वैसे का वैसे, प्लस 44 2 88 माइनस 48 वैसे का वैसे. इन सबको अगर आप इकट्ठा करें, 8 वैसे का वैसे, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 48 हो गया, इसको प्लस 88 माइनस 48, इन सबको देखिए अगर आप माइनस 48 क्या होगा? माइनस 96, और प्लस 88 प्लस 8 प्लस 96 माइनस 96 क्या आ गया? 0 बचा. इसका मतलब है कि जब रिमाइंडर क्या आया? 0 0 0. तो हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x. इससे हमें पता चल गया कि भाई ये x-2 इसका फैक्टर है. कैसे पता चला? कि रिमाइंडर क्या आया? 0. जब आपने वैल्यू 2 पुट कर दी x की जगह, रिमाइंडर 0 आ गया. अच्छा, जो सेकंड इसका आगे है वो दूसरी बात क्या पूछी उसने कि आप बताइए कि x-3 भी इसका फैक्टर है या नहीं. पुट x-3 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस 3 हो जाके प्लस 3 हो गया बाय रिमाइंडर थ्योरम. और रिमाइंडर इक्वल टू, जब आप p की वैल्यू पॉलिनोमियल ऑफ x में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3. जहां जहां x वहां वैल्यू 3 पुट कर दी. ओके, इसको सॉल्व कर लिया. 3 का क्यूब 27 माइनस 12, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 44 3 132 माइनस 48 वैसे का वैसे 27 और प्लस 132 159 हो गए, माइनस 12 9 108 माइनस 48 वैसे का वैसे है 159 माइनस 108 माइनस 48 क्या बचा? 3. तो रिमाइंडर क्या आया? 3. रिमाइंडर 3 आ गया, 0 नहीं आया. अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो फिर हम कहते कि ये भी इसका फैक्टर है. लेकिन रिमाइंडर जब 0 ना आए, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि 17 कर लें और कहें 4 पे डिवाइड करें, 4 4 16, रिमाइंडर क्या आया? 1. इट मीन्स कि 4 इसका फैक्टर नहीं है. क्यों? रिमाइंडर 0 नहीं आया. इसी तरह रिमाइंडर 3 आया है. तो हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x-3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x. ये इसका फैक्टर नहीं है.
समझ में आया? ये हमारा पार्ट 1 हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसकी जाने। चलें स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6, और आपको 3 उसने फैक्टर्स बताए हैं कि मुझे बताओ क्या ये इसके फैक्टर हैं या नहीं। पहला है x माइनस 2, सेकेंड है आपके पास x प्लस 3, और थर्ड वाला है x माइनस 4। आपने तीनों का फाइंड आउट करके बताना है उसको कि भाई ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो उसी तरह जैसे हमने पार्ट 1 में किए उसी तरह इसको करते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो पुट पहला क्या है, x माइनस 2 है ना, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई x इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में r जब आप उस अगर इसका फैक्टर है तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर r क्या आना चाहिए, 0। चेक करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x में x की वैल्यू 2 पुट की, जहां जहां x वहां वहां आपने 2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस 5 2 जा 10, माइनस 6, 8 प्लस 8 16, माइनस 10 माइनस 6, क्या बचा, 0। तो p ऑफ 2 क्या आया, 0। इट मींस रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो ये वाकई इसका फैक्टर है। Hence by factor theorem x minus 2 is a factor of polynomial p of x। सेकंड पे आते हैं, x plus 3 कह रहा है, वो बताओ इसका फैक्टर है या नहीं। चेक करते हैं। लेट p of x is equals to x cube plus 2x square minus 5x minus 6, put x plus 3 is equals to 0, simplify, plus 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3। बाय रिमाइंडर थ्योरम देखें, r is equals to p ऑफ x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे, इक्वल्स टू जहां जहां x की वैल्यू है भाई वहां वहां आपने माइनस 3 पुट कर दिया। माइनस 3 का क्यूब क्या होगा, माइनस 3 का क्यूब 27 प्लस 2 वैसे का वैसे, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, माइनस 6 वैसे का वैसे ही हो गया। अब इसी पूरे को मैंने यहां आगे लिखा, माइनस 27 प्लस 2 9 18, 15 वैसे का वैसे, माइनस 6 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 33, उसमें से माइनस 27 माइनस 6 क्या बचा, 0 बच गया। 33 में से माइनस 33 हो गया 0, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब है हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x हो गया। अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला उसने बताया x माइनस 4, बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो बताते हैं अभी। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, पुट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो गया। बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर हम आए, r इज इक्वल्स टू p ऑफ x की जगह जहां जहां x है वहां वैल्यू 4 पुट कर दी। 4 का क्यूब 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32 माइनस 5 4 20 माइनस 6 हो गया। 64 प्लस 32 96 हो गया, उसमें से 20 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, क्या बचा 70, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसके साथ ही भाईजान क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी, दोनों पार्ट्स हो गए। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।